जो अगला हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन है वो है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। प्रश्न कर रहा है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी जटिल क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको समझने के लिए इस जो प्रश्न है इसका उत्तर का प्रारूप क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, उसको समझने की ज़रूरत है। तो कह रहा है जो नई शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति है उसकी ये विशेषताएं आप जानते होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, कस्तूरी रंगन ने इसकी रिपोर्ट दी थी, इसकी क्या विशेषताएं हैं आप जान रहे होंगे। अब उत्तर प्रदेश तो ये विशेषताएं हैं, इसके ये लाभ हैं, ऐसे ऐसे करके आपने सुना होगा। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो नई शिक्षा नीति आई है, उसके ये लाभ है, इतना पावर है, इतना शक्ति है, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकता है, कैसे उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सुलझा सकता है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, सरकार उत्तर प्रदेश में क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन से कार्यक्रम लेके आई है, और उत्तर प्रदेश की जो जो नई शिक्षा नीति है उन समस्याओं का कैसे समाधान कर सकती है। ये इसका मेन क्रक्स होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में जो जो चुनौतियां हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा मतलब कि शिक्षकों की कमी है, कौशल की कमी है, बेरोजगार युवक बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्याएं हों, चाहे राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, तो वो कैसे दूर कर सकती है, ये इसका अप्रोच रहेगा। तो चलिए देखते हैं अप्रोच क्या रहेगा। हमारा प्रश्न क्या था, देखिए प्रश्न है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रश्न था, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, जो नई शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर का प्रारूप ये कहेगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में बात कर रहा है तो ये लिख देंगे नई शिक्षा नीति जो है उसको के बारे में थोड़ा थोड़ा जो आप जानते हो वो लिख सकते हैं कि नई नई शिक्षा नीति क्या है। तो इसको कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट पर लेकर आया गया था, इसकी ये विशेषताएं होती हैं, जैसे आप जानते होंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी जो नई शिक्षा नीति है उसकी विशेषताएं हैं, जैसे एक तो विशेषताएं अगर देखने की बात करें तो इसकी विशेषताएं हैं, जैसे पहले क्या होता था 10+2 होता था, उसकी जगह में 5+3+4 ये मॉडल अपनाया गया है। अब रटने रटाने की चीज़ें कम की जा रही हैं, ठीक है ना, कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है, मातृ भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो उच्च शिक्षा होती है उसके लिए एक उच्च शिक्षा परिषद, एक अलग से उच्च शिक्षा के लिए एक कंट्रोल करने के लिए एक निकाय का गठन किया गया है। तो उसकी आप थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जानते होंगे, वो लिख दीजिए। नई शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये लिख दीजिए कि लोगों में रचनात्मकता का बढ़ावा करना है, रटने रटाने की पद्धति को कम करना है, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना है, अपने मूल्यों को, जो प्राचीन मूल्य थे उनको बढ़ावा देना है, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। ये सारे इसके उद्देश्य थे। ये शिक्षा नीति हो गई, ये इसके उद्देश्य हो गए। अब बताना है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, जो आलोचनात्मक समालोचनात्मक परीक्षण करना है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का वर्णन करना है आगे चल के, ठीक है ना, उसकी समस्याएं बताना है, चुनौतियां बताना है, और सरकार क्या कर रही है ये भी बताना है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बताना है कि उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा विद्यालय हैं, इतने ये हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने टीचर हैं, ये काम कर रहे हैं, इतने, ये सब डेटा लिख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो हमारे यहाँ पे बुनियादी ढांचा का अभाव, जैसे कि जानते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात ठीक नहीं है, रटने रटाने की प्रथा है, मूल आधारभूत ढांचा नहीं है। तो ये चुनौतियां बता देंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट दर सबसे ज़्यादा है, स्त्री शिक्षा का बहुत कम स्तर है ये, और डिजिटल डिवाइड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गांव, ठीक है। ये सारी समस्याएं, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है वो भी बता दोगे। अब सरकार बता दिया, इस संदर्भ में यानी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इतने स्कूल खुले हैं, लेकिन फिर भी ये समस्याएं नहीं सॉल्व हो पा रही हैं। उस संदर्भ में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है निम्न तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैसे, इसमें रटने रटाने की प्रथा नहीं है, तो लोगों को समझ में आएगा, वो अच्छे से सीखेंगे, अपने कौशल में वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा बच्चों में तो आसानी से उनको समझ में आएगा। फिर अगर है तो क्या है कि बच्चे एक साथ दो दो विषय मतलब ले सकते हैं। पहले साइंस साइड वाले बच्चे आर्ट साइड के विषय नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर आपका मन है तो अब एक साइंस साइड के विषय के साथ में, जैसे मैथ ले लीजिए और फिजिक्स ले लीजिए, आप इतिहास भी साथ में ले सकते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है। उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट प्रोग्राम लेके आया गया है, यानी कहने का मतलब है
कि आप जैसे एक साल कोई शिक्षा, जैसे पहले होता था बीएससी और बीए करेंगे तो 3 साल करेंगे तो 3 साल जब पूरा करेंगे तभी डिग्री पूरी होगी, नहीं नहीं माना जाएगा। अब क्या है, आप दूसरे साल 1 साल का करेंगे तो 1 साल का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 2 साल करेंगे 2 साल का कुछ ना कुछ डिग्री मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये शिक्षा व्यवस्था मतलब समाधान करने में उपयोगी है। तो चलते हैं किताब में हमारे क्या दिया गया है। हाँ, किताब में जो अप्रोच समझ लिया, अब किताब में क्या दिया हुआ देखा जाए। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर, या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या किया गया, सबसे पहला काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति के द्वारा स्कूल और उच्च शिक्षा में अपेक्षित सुधार के साथ, यानी जो नीति है इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल और उच्च शिक्षा में अपेक्षित सुधार किया जाएगा और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वो 100% किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से लेकर यानी प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य रखा गया कि सारे लोग को। अब अगर बात करें तो हम अगर जैसे शिक्षा व्यवस्था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में मेन पॉइंट अगर याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि इस शिक्षा नीति में 10+2 के जो नया शिक्षा का नया ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+4 डिजाइन को अपनाया गया है। ठीक है, बहुत सारी भाषाई विविधता को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी बहुभाषिकता और मातृभाषा पर बल दिया गया है। यानी बच्चे जो छोटे बच्चे होंगे 1 से 5 तक वो अपनी मातृभाषा में उनको शिक्षा दिया जाएगा। 5 वर्ष तक फाउंडेशन स्टेज की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा संबंधी भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि उच्च शिक्षा में भी हम बहुत सारे सुधार इसमें कर रहे हैं। इस शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में और मूल्यांकन संबंधी सुधार किया गया है। ठीक है ना, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, मेडिटेशन वगैरह कराया जाएगा, योगा वगैरह कराया जाएगा, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, संख्यात्मक ज्ञान पर मिशन को लॉन्च किया जाएगा, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित अनेक सुधार किए जाएंगे। ठीक है ना, कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नई शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो शिक्षा को मूल्यांकन करेगी, उसको परख कहते हैं। उच्च शिक्षा में भी कई सुधार किए गए हैं, वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये इसके लक्ष्य हैं। ठीक है ना, ये इसके विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर बात करें तो ये जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक निकाय भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से जितने भी हमारे देश भर के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है। इसके प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकायों की और स्थापना की गई है, जिनका नाम है एक सामान्य शिक्षा परिषद हो गया, राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद हो गया, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद हो गया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद हो गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति आवश्यकता, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं अनिवार्यता दोनों रूपों में प्रासंगिक है। कैसे उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक है? ठीक है, तो बदलते हम देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो क्या करेगी, बदलते वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो नई जो शिक्षा प्रणाली है वो परिवर्तन कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि उद्योगों को कुछ अलग तरीके के हमको कौशल चाहिए होती है, और शिक्षा में हमारे कुछ दूसरा पढ़ाया जाता है या पुराना ही पढ़ाया जाता है, न्यूटन का नियम, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है जो आज उद्योगों में काम ही नहीं आ रहा। तो इस तरह किया जाएगा क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें उद्योगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, नई शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, नवाचारों को बढ़ाया जाएगा, रिसर्च यानी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाएगा, वैश्विक शैक्षिक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाएगा, उसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, उपर्युक्त अपेक्षाओं के आलोक में, ये सारी अपेक्षाएं नई शिक्षा नीति से,
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां वृहद आर्थिक गतिविधियों के साथ अनेक समस्याएं चुनौतियां विद्यमान है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां पे इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अनेक समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में विषमता ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में पढ़ी लिखी बेरोजगार जनसंख्या ज़्यादा है, उनको कौशल विकास नहीं है, बीटेक ईटेक करके घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कैसे करना है, कुछ कौशल नहीं है। इन चुनौतियों का समाधान करने में जो अनेक समस्याएं और चुनौतियां हैं ये विद्यमान है, ठीक है ना। और इनका समाधान करने में नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अगर बात करें उपर्युक्त अपेक्षाओं के आलोक में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां बृहद आर्थिक गतिविधियों के साथ अनेक समस्याएं और चुनौतियां विद्यमान है, वहां सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी सतत विकास लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए नई शिक्षा नीति एक अनिवार्य शर्त थी। विशाल जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, आर्थिक विकास में पिछड़ापन है, विषमता है, आर्थिक विषमता मौजूद है, बुनियादी ढांचा हमारे यहाँ पे कमजोर है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर आधारित जो शिक्षित बेरोजगारी व्याप्त है, जैसे कारकों के प्रभाव से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आर्थिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ये सारे नकारात्मक प्रभाव, उस वजह से उत्तर प्रदेश में और सारे नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संतुलन के साथ अगर हम चाहते हैं कि मानव विकास हो, नागरिक चरित्र का विकास हो, तो विधि सम्मत रूप से विकास को गति दे सके। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संतुलन के साथ मानव विकास हो, नागरिक चरित्र का विकास हो, ये सारी चीज़ें विधि सम्मत रूप से विकास को गति दे सके। इसके लिए हमको नई शिक्षा व्यवस्था एक अपरिहार्य आवश्यकता थी, ठीक है ना। मानव संसाधन से युक्त कौशल विकास की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु एक नवीन एवं परिवर्तनकारी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 पूरा करने में अनिवार्य रूप से सहायक सिद्ध होगी।